नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाभ हानि की। यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास इसकी कर भी ली थी, तो आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे। और आप लोग जो है कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। हम तो जानते ही हैं आप लोगों को लिखना पसंद है, क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए, उसमें भी बताया गया है कि जो भारत के वासी हैं वो लोग लिखना कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैथ सीखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे जो है आप लोग मैथ नहीं सीख सकते। आजकल होता क्या है कि लोग जो है एक पार्ट यहाँ से देखें, एक पार्ट वहां से देखें, एक पार्ट और कहीं से देख लिए। तो इससे क्या होता है, आपको जो है मैथ थ्योरी जो पार्ट होती है आप एक तरफ से नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको थ्योरी कंप्लीट पढ़ना है, किसी भी आप जो है प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन एक तरफ से जो है पढ़ते चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आपकी जो है मैथ प्रॉपर तैयार होने वाली है। नहीं तो आप लोग जो है सब के सब आज तो पढ़ेंगे, कल को जो है भूलते चले जाएंगे। इसलिए जो है आप अपना जो है प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर देखा जाए तो एक ही जो है क्वेश्चन के लगाने के भिन्न भिन्न प्रकार तरीके हैं। ज्यादा तरीके पे अगर आप लोग जाएंगे तो कंफ्यूज होना तय है। इसलिए जहां से भी पढ़िए, एक टीचर से पढ़िए, एक प्लेटफॉर्म से पढ़िए, और जो है अच्छे से उसको जो है बार बार रिवाइज करते रहिए और बढ़िया सा नोट्स तैयार करके उस पर जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जो है मैथ आपका तैयार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आप लोग जो है देखिए और जो है समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यापारी ने 13 रुपए में 30 केलों के भाव से कुछ केले खरीदे। %20 लाभ कमाने के लिए बताइए उसे 13 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, कितने केले बेचने होंगे। चलिए, हम लोगों की पिछली क्लास जो है इसी टाइप के क्वेश्चन से जो है हम लोग समाप्त किए थे। आज इस क्लास में इसी को लेते हुए जोड़ते हुए आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो जो है आपको अर्थमेटिक में या एडवांस में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये हमारी जो है गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या है, उसके लिए बढ़िया सा नोट्स बनाना है और जो है हमारी सारी क्लासेस जो है आपको करनी जरूरी है। क्योंकि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो उसका फायदा ये होगा, यहाँ पर मैथ जो चल रहा है ये आपको जो है प्रैक्टिस ना करवाने के बदले आपको स्टेप बाय स्टेप थियरी पार्ट जो है ये कंप्लीट करवाने पर जोर यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। तो पहले आप लोग थियरी कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पर जो है फोकस करिए, तो आपका जो है मैथ बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। ठीक, इसलिए थियरी पढ़िए स्टेप बाय स्टेप। आप लोग खुद देख रहे होंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम
सब के सब थियरी जो है करवाते चले जा रहे हैं। जब थियरी कर लिए तो आप प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चंस भी आपके सारे क्वेश्चंस लग रहे होंगे। ये आप लोग जो है पिछले जो हमारे चैप्टर हम लोग समाप्त किए हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है हमारे जो है क्वेश्चन सब के सब सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए पूरा क्लास आपको देखना है और उसको अच्छे से समझते रहना है, तभी जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। ये नहीं कि आज एक पार्ट यहाँ से देख लिए, एक पार्ट दूसरे प्लेटफॉर्म से देख लिए, एक पार्ट तीसरे प्लेटफॉर्म से देख लिए, तो फिर उसमें आप लोग क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे और जो है आपका मैथ कभी तैयार होने वाला ऐसे तरीके से तो नहीं है। इसलिए एक जगह से पढ़िए, किसी भी जगह से पढ़िए, लेकिन उसको जो है पूरा पढ़ते जाइए। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे, पीछे हम लोग सीख चुके थे। जो रुपया है उसको तो हम लोग ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, संख्या को रखते हैं। संख्या हमारा है 30 है, 30 को रख दिए। अब क्या करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, एक केले का जो है कास्ट प्राइस हुआ, लेकिन हम लोग कास्ट प्राइस कितना लेते हैं, 100 मानते हैं। 100 जो है, अरे 100 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा जो कास्ट प्राइस हम माने हैं ये है। और वास्तव में कास्ट प्राइस का कितना है, न्यूमेरिकल में 13/30 है। तो करेंगे क्या, इसमें 100 बराबर है 13/30 के। तो क्या करते हैं, समान स्तर पर जाके हम लोग तुलना करते हैं कि नहीं करते हैं। जब समान स्तर पर तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको तो हम लोग जो है परसेंटेज वैल्यू से भाग देते हैं, यही काम करते हैं। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 13/30 है। 100 का जो है भाग देंगे, जब हम लोग हटा दें इसको, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 13/30। 100 का भाग लगानी है, 100 चाहे ऐसे लिखें या फिर इतना तो आपको पता ही होगा, इसमें जो है 100 का आप क्या कर दें, गुणा कर दें। और निकालना क्या है उसको, देखिए 20% लाभ कमाना है, उसको निकालना कितना पड़ेगा हमको। अरे करेंट मूल्य कितना लिए हैं, 100 लिए हैं, 20% का लाभ कमाएगा 120। जो निकालना रहता है उससे क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। देखिए यहाँ गुणा कर दिए, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, सॉरी। चलिए 30 से काटते हैं, 4 बार जाएगा, 25 बार जो है 100 कर जाएगा। मिलेगा कितना, 13/25। ऊपर हम लोग क्या लिए, देखिए यहाँ रुपया लिए हैं, तो ऊपर वाला क्या हमको मिलेगा, रुपया मिला। और नीचे वाला क्या मिलेगा, संख्या मिलेगी। किसकी संख्या है, यहाँ केलों की बात हो रही है तो केलों की संख्या होगी, सिंपल है। यानी कि 13 रुपए में 25 केले बेचेगा तो जो है उसको 20% का लाभ होने वाला है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये जो 13 रुपये में पूछा है ऊपर 13 मिल गया तब तो हमारा सही है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा 13 ही मिले, कुछ और भी मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके उसको जो है बनाएंगे। जैसे यहाँ तो आपका आंसर आ ही चुका है, थोड़ा इसको और जो है समझ लीजिए। देखिए जैसे अगर यहाँ हमको निकालना होता, 26 रुपए की बात करता, 26 रुपए में कितने केले बेचे, तो हम लोग क्या करते, देखिए 13/25 है, 26 रुपए में पूछ रहा था तो क्या करते हम लोग,
ऊपर तो रुपया है, नीचे संख्या है, ऊपर 2 का गुणा करते हैं। अरे 13 है, 2 का गुणा कर देंगे 26 हो जाएगा। और जो है जब ऊपर 2 का गुणा किए हैं, हमको पता है भाग अगर अंश में जिससे गुणा करेंगे तो हमको जो है हर में गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 2 का गुणा इसमें भी कर देते। 26 रुपए में कितना बेचेगा? 25 केला बेचेगा। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, मतलब गुणा भाग करके हमको जो है संख्या लानी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 रुपए में 20 टॉफियां। 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने पर से एक आदमी को 4% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने हेतु 10 रुपए में कितने टॉफियां बेचनी होगी? कितनी टॉफियां बेचनी होगी? 10 रुपए की बात कर रहा है। आइए देखते हैं इसको। 10 रुपए में क्या है? पहले तो 20 टॉफी है। एक टॉफी का हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे 10/20 और हम लोग कास्ट प्राइस क्या लेके चलते हैं? 100 लेकर चलेंगे। यही बराबर है कास्ट प्राइस के। तो समान स्तर पर तुलना करने की बात करते हैं, समान स्तर पर तुलना करते हैं। देखिए 100 का जो है इस 100 के बराबर है, तो जो है परसेंटेज वैल्यू बटे न्यूमेरिकल वैल्यू बटे में परसेंटेज वैल्यू रखेंगे, यानी कि 100 का। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं 10/20 गुणे में 100। निकालना क्या है हमको? सॉरी, यहाँ देखिए थोड़ा जो है हट के दिया है। 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने पे क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है। देखिए इसको समझिए। एक टॉफी का क्रय मूल्य 10/20 निकाल लिए हम लोग। यहाँ जो है बात खरीदने की नहीं, देखिए गौर करिए, यहाँ बात जो है बेचने की कर रहा है। वहां पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे? बात खरीदने की कर रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? कास्ट प्राइस जो है 100 लेकर कर रहे थे। यहाँ भी कास्ट प्राइस हमारा 100 है, लेकिन क्या हो रहा है? इतने में बेच रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ और जो है 4% का हानि हो रहा है। यानी कि 100 था, 4 का हानि होगा, 96 होगा। ये जो है सेलिंग प्राइस ये हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। न्यूमेरिकल में तो ये हुआ और जो है प्रतिशत में ये हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 100 का भाग ना देके
96 का भाग देंगे, क्योंकि 96 यही जो है बराबर है 10/20 के। ओके, तो समान स्तर पर तुलना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको केयर करिएगा। अब निकालना क्या है हमको, 20% लाभ की बात कर रहा है, यानी कि 120 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। कास्ट प्राइस 100 है, 20% का लाभ लेंगे तो हमारा होगा 120 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, काटते हैं इसको। देखिए 6 बार गया, 16 बार जो है जाएगा। मिला कितना फाइनली हमको, 10/16, यानी कि बात 10 की हो रही है। 10 हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला क्या हुआ, रुपया, और नीचे वाला क्या हुआ, संख्या। यानी कि 10 रुपए में 16 टॉफियां जो है बेचेगा तो उसको जो है 20% का लाभ होगा। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। यहाँ पर फोकस क्या करना है, खरीद रहा है कि बेच रहा है, इसको देखिए, नहीं तो यहाँ पर गलती होने की चांस ज्यादा रहती है। एक बार के लिए हम भी देखिए कंफ्यूज होकर सब लिख दिए, क्लियर नहीं किए, तो आप लोग भी क्लियर करके जो है करिएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें। ए ने एक वस्तु 21,000 रुपए में खरीदी। उसने इसे बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेचा। सी को बेचा। बताओ सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। आइए निकालते हैं इसको भी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग जो हमारा चैप्टर इसके पहले था परसेंटेज, उसमें कर चुके थे। और जो है ये बात जहाँ ऐसी होती है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव प्रोसेस में जो है लगता है नियम, वही करते चले जाते हैं। वेन डायग्राम से भी करते हैं। वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं, क्योंकि मैथ में बाएं से दाएं बढ़ना उचित होता है, या ना कि दाएं से बाएं हम लोग चले। जो हमारा सीधा होता है बाएं से दाएं चलना। तो चलिए बाएं से दाएं चलते हैं। वेन डायग्राम एरो डायग्राम मेथड से हम लोग इसको कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये तो हमारा कितना है, 21,000। 21,000 को हम लोग ऐसा का ऐसा लिखेंगे। देखिए ए से हम लोग बी पे जा रहे हैं, बी से सी पर जाएंगे, यानी कि बाएं से हम लोग दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं। बी की बात करें, 21,000 है। क्या कर रहा है, 20% लाभ है, यानी कि 120
बटे में 100। सी की बात करें, सी भी लाभ की बात कर रहा है, 10% की बात कर रहा है। देखिए हमको इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग में क्या रखना है उसको समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल होता है। सीधा सीधा बाएं से हमको कहाँ जाना है, बी से सी, यानी कि बाएं से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। देखिए यहाँ बाएं से दाएं गए हैं। तो अगर बात लाभ की करेगा, देखिए बी 20% लाभ है, दोनों लाभ ही की बात कर रहा है। तो हम लोग फ्रैक्शन को ऐसा बनाते हैं, अगर लाभ की बात करेगा तो ऊपर बड़े वाले को रखेंगे, और जो है हानि की बात करेगा तो ऊपर क्या करेंगे, छोटे वाले को रखेंगे। देखिए 20% का लाभ पहला है, फिर क्या है 10% का लाभ है। आराम से फ्रैक्शन बना के चले जाएंगे। अगर कहा जाएंगे, बाएं से हम लोग दाएं जाएंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन मान लीजिए हमारा ए बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है उल्टा लिखते चले जाएंगे। जैसे 110 है, 110 बटे 100 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 बटे 110 लिखेंगे। दो ही टाइप के क्वेश्चंस में होते हैं, बस सिर्फ हमको यही, दोनों का तरीका एक ही है, बस यही दिमाग में रखना है। अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो सीधा सीधा बनाएंगे, और दाएं से अगर बाएं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको उल्टा जो है बना देंगे। चलिए अभी बातें क्लियर होंगी, पहले इसको जो है हम लोग निपटाते हैं। काट लीजिए। बारह का गुणा 21 में 11 का गुणा, यानी कि गुणा करना है इसको। तो देखिए 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 1 25, ये तो जो है इतना मिलेगा। गुणे में क्या करना है, 11 करना है, एक 0 है, 0 लगा देंगे। 11 का गुणा करेंगे 0, 22, 55, 2 57, 11 दूने 22, 5 27, मिलेगा कितना, फाइनली 27,720। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 27,720। ठीक, यहाँ कहाँ गए हैं, बाएं से दाएं गए हैं। तो जैसे जैसे कहा है, पहले देखिए 20% लाभ की बात कर रहा है, 20% लाभ, फिर जो है बात कर रहा है 10% लाभ की, फ्रैक्शन बना लिए, सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन जो है बन गए, बाएं से दाएं गए हैं। बस हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। अगर हानि होगा तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, और लाभ की बात अगर करें, बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। उसमें ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि बी सामान को 1188 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए
ए ने उसे कितने में खरीदा, कितने में खरीदा होगा। आइए देखिए, यहाँ जो संख्या हमको दिया है, क्या दिया है, 1188। बात डी की कर रहा है, तो अगर हम लोग पहले 1188 लिखते हैं, यानी कि हम लोग दाएं से कहाँ जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा उसको उल्टा बनाएंगे। दाएं से बाएं की बात कर रहे हैं, देखिए डी लास्ट में है। अरे जाना कैसे हमको है, ए से बी, बी से सी और सी से डी पर जाएंगे, लेकिन हम लोग डी को उठा के पहले लाए, यानी कि बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, फ्रैक्शन उल्टा बनाना है। चलिए गुणा करते चले जाना है, सिंपल। पहला क्या है, 10% का लाभ बनना हमारा क्या चाहिए, 110/100 बनना चाहिए, लेकिन हमको बनाना क्या है, उल्टा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100/110 करेंगे। अगला बात किए, 10% की हानि है। अरे पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। 10% की हानि बनना कैसे चाहिए, हानि की बात कर रहा है, 90/100। अरे कास्ट प्राइस हमारा 100 होता है, 10% हानि की बात कर रहा है, 90 हुआ। 90/100 बनना चाहिए, लेकिन हम लोग दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 100/90 लिखेंगे। वही बात करें आगे, 20% का लाभ बनना क्या चाहिए, 120/100, लेकिन उल्टा कर देंगे, 100/120 कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए उल्टा करके सब लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काटने की प्रक्रिया करेंगे, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन क्या है, मैथ अगर सीखना है तो काटना पीटना गुणा भाग देना तो आना, जितना फास्ट आपका होगा उतने जल्दी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए काटते हैं। देखिए 1 0 2 0 3 0, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया। अब क्या करेंगे, इसको 11 से लेके काटे, 11 एकम 11, 11/88 लिख दे क्या। कुछ लोग तो होते हैं जो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन ये जो है देखिए गलत है, क्योंकि जब एक बार ले गए तो 8 यहाँ बच रहा है, 8 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे, 88 पूरा लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 0 जो है बढ़ाना पड़ेगा। ये सब जो है छोटी छोटी बातें दिमाग में रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। ठीक, देखिए 11 का 11, 11/8 यहाँ तक तो बात क्लियर है। 12 से काट लीजिए, 9 बार गया, और 9 से काटेंगे 1 बार, यानी कि पूरा का पूरा साफ हो गया। फाइनली मिला कितना हमको, 1000 रुपया मिला। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ने उसे कितने में खरीदा, 1000 रुपये में खरीदा। चलिए आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया, बस इसमें ध्यान रखना है, बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं तो जैसा जैसा कहा है संख्या को लिखकर पूरा करते चले जाएंगे। कैसे पता चलेगा हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, अरे सिंपल है, ए से बी, बी से सी। और जो है हम लोग जब दाएं से बाएं जाएंगे तो जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा उसको उल्टा करके जो है हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिखना पड़ेगा, सॉरी।
चलिए एक सही के रूप में ले लेते हैं इसको, परसेंटेज जो हमारा सही के रूप में दिया रहता है। ए ने एक वस्तु खरीदी, उसने उसे %20 लाभ पर बी को बेचा। बी ने इसे 12.5% की हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने उस वस्तु को ₹8400 में खरीदा हो, तो बताइए ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। चलिए करते हैं इसको। देखिए पहली बात जो हमको ध्यान देनी है, यहाँ देखिए हमारा क्या दिया है, सही के रूप में परसेंटेज हमारा दिया है। अगर आप लोगों को याद होगा या पिछली क्लास को अच्छे से हमारे देखे होंगे जो हम लोग प्रतिशत में पढ़े थे, जब हमारा परसेंटेज सही में दिया रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम लोग करते हैं क्या, हम लोग जो है ये एरो डायग्राम मेथड को यूज करते हैं। लेकिन कैसे यूज करते हैं, हम लोग 100 मान के जो है उसको निकालते हैं। देखिए बाएं से दाएं चलेंगे, ए बी और सी की बात यहाँ हो रही है, तो यहाँ जाना है। ए का हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक, अब जो है बात करते हैं बी की। बी पर जब जाएंगे तो जो है 20% का लाभ हो रहा है, 120। सी की बात करें वहीं कितना है, 12.5% की हानि की बात कर रहा है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे करते हैं, 100 बनाते हैं, 12 दूना 24, 1 25 बट्टे 2। 100 बनाएंगे, 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे, 100 बटे 8। इसको क्या करेंगे, 1/8 लिखेंगे। ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। यानी कि 8 का जो है भाग लगाना है। चलिए 8 का इसमें भाग लगाते हैं, 15 बार जाएगा। सी का कितना होगा, 105। ये तो हमारा रहा प्रोसेस। अब जो है देखिए सी की खरीदने की बात हो रही है, खरीदा है कितने में, 105 में। अब यहाँ पर देखिए यही हमारा क्या दिया है, अरे सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 8400 में। यहाँ देखिए 105 है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 105% लगा लीजिए या फिर वैसे लिखिए। यही जो है बराबर कितने के हैं, 8400 के। समान स्तर पर जाके तुलना कर लेंगे। 8400
बटे में 105। निकालना क्या है, ए ने वस्तु कितने में खरीदी, ए कितने में खरीदा है 100। अरे देखिए 100 में खरीदा है, क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। निकाल लेते हैं, काट लीजिए इसको। 21 से कटेगा क्या 5 बार और ऊपर 4 बार, 8 बार गया 80 आया। फाइनली हमको आंसर कितना मिल जाएगा 8000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बातें अच्छे से समझिए। अगर हमको जो है सही के रूप में परसेंटेज दिया है तो हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे और बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ ए ने खरीदा 100 में, बी ने कितने में खरीदा 120 में, क्योंकि 20% लाभ पर ए ने बी को बेचा है 120। सी ने कितने में खरीदा, यहाँ देखिए हानि है, इसको जो है निकाल दें 105 में, और यहाँ खरीदना का सी का दिया कितना 8400, यानी कि 105 को 8400 के बराबर कर दिए। समान स्तर पर जाके तुलना कर लेते हैं, जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जो था उसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी दशमलव में जब आ जाता है तो उसमें हमको परेशानी होने लगती है। इसलिए जब हमको सही में दिया रहेगा तब हम लोग ये मेथड अपनाएंगे, नहीं तो बाकी जब वो ऐसे सिंपल से आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको ऐसे करने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कुछ अलग टाइप का लेते हैं। एक वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है। वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए इसको आप लोग सिंपल है वैसे ही देख के जो है दिमाग से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो थियरी सीखना है। अभी संख्या छोटी है तो ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन जब ये संख्या हमको बड़ी दे दी जाएगी तो दिमाग में कितना आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पेन तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए थियरी को सीखते हैं। देखिए 80 में बेच रहा है, 50% की हानि। यहाँ से देखने पर ही लग रहा है कि जो है जब 80 में बेच रहा है 50% की हानि हुई है, यानी कि 80 रुपए की हानि हुई है। तो उसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 80 यही जोड़ देंगे 160 हो जाएगा। फिर उसको दोबारा कितने में बेचने की बात कर रहा है 200 में, यानी कि 40 रुपए फायदा हुआ, क्योंकि कास्ट प्राइस कितना है 160 है। 40 रुपए का फायदा हुआ। प्रतिशत लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में 100 गुणे में नहीं सॉरी लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100 करके निकाल लेते हैं। चलिए ये तो बात ही वैसे ही कैलकुलेट करने की। अब तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए अस्सी में जो है बेचने पर 50% की हानि हो रही है। कास्ट प्राइस तो हम लोग 100 मानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50% की हानि हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है
50 है। और यही सेलिंग प्राइस रुपए में कितना हमको दिया है, 80 दिया है। अरे 100 है, कास्ट प्राइस 100 है, 50% की हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150। ये सब बातें हम लोग पहली ही क्लास में सीख लिए हैं अच्छे से, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपए के बराबर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 80/50। गुणे में क्या करेंगे, अरे निकालना क्या है, कास्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि बिना कास्ट प्राइस निकाले हम लोग जो है इसको प्रतिशत लाभ नहीं निकाल सकते। पहले कास्ट प्राइस निकालेंगे, अरे जब क्रय मूल्य जानेंगे तभी ना आप जानेंगे कि बेचा है तो कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। उसके लिए क्रय मूल्य निकालना जरूरी है, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। निकालेंगे 2 बार, देखिए 160। ये क्या हुआ हमारा, कास्ट प्राइस 160 रुपया हमारा आ गया। अब देखिए दोबारा क्या कर रहा है, सेकेंड बार 200 में बेच रहा है, यानी कि 40 रुपए का फायदा ले रहा है। कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 160। प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 40 रुपए का लाभ लिया, कितने पे लिया, 160 पे। प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे, काट लेंगे, 4 बार गया, 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। काटने पीटने के बाद 25% का लाभ होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सिंपल था। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु को ₹1530 में बेचने पर ₹1530 में बेचने पर 10% की हानि होती है। हाँ चलिए, 10% की हानि होती है। उस वस्तु को ₹2040 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए देखिए, 1530 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। अब देखिए बात करते हैं, एक तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, रुपए में जो है 1530। यही जो है सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। कास्ट प्राइस हमारा 100 होता है, 10% की हानि हो रही बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस 90 के बराबर हुआ। अब जो है निकालना हमको है, क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि अगर क्रय मूल्य पता होगा तभी हम लोग लाभ निकाल पाएंगे, प्रतिशत लाभ। 90 करते हैं, 100 का गुणा कर लेते हैं। अरे समान स्तर पर जाकर तुलना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, कास्ट प्राइस 100 होता है, गुणा करके निकाल लेंगे। 17 बार जाएगा,
बिल कितना गया हमको 1700। अब बात करें आगे, ये जो 1700 मिला ये तो हमको क्रय मूल्य मिला। क्रय मूल्य ये है। दोबारा कितने में बेच रहा है 2040, यानी कि 340 रुपए का लाभ ले रहा है। किस पर ले रहा है 1700 पर। अरे लाभ क्रय मूल्य पर ही लेगा। गुणे में प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से गया 17 दूनी 34, यानी कि मिला कितना हमको 20% लाभ। समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 स्टेप में है तो 2 स्टेप में हमको निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे बोलिए आई कि नहीं? आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। प्रतिशत लाभ या हानि। चलिए सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा है, लेकिन अगर नहीं समझे रहेंगे तो गलत कर बैठेंगे। यहाँ देखिए जिस बात पे हमको फोकस करनी है वो बात हमारी क्या है। देखिए इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अच्छे से जो है समझिए इसको। एक बात क्या है विक्रय मूल्य का, एक बात क्या है क्रय मूल्य का। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है 3/5 भाग। अब यहाँ पर समझिए, अगर हमको जो है फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो देखिए जिसके बगल में एक का शब्द लगा होगा वो हमेशा कहाँ होगा, हर में होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में होगा। बाकी जो अंश में बचेगा वो उसके बगल वाला हो जाएगा। क्रय मूल्य के बगल में क्या है विक्रय मूल्य, वो कौन सा होगा अंशता होगा। हमको यही बात याद रखनी है, जिसके बगल में का दिया रहेगा वो जो है हमारा जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, यानी कि हर वाला पार्ट होगा। और उसके जो बाएं साइड में होगा उसके बगल में जो होगा वो कहाँ जाएगा, अंश वाला जो पार्ट होगा उसके बगल वाला पार्ट होगा। यही बात समझिए तो क्वेश्चन अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कास्ट प्राइस जो हमारा है, देखिए का बगल में लगा है क्रय मूल्य के, तो पार्ट कौन सा होगा, हर वाला पार्ट होगा, यानी कि 5। और इसके बगल में क्या है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का पार्ट कौन सा होगा, अंश वाला पार्ट होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस वाला पार्ट क्या होगा, अंश का होगा, 3 होगा। अब बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। खरीद रहा है 5 में, बेच रहा है 3 में,
तो क्या हो रहा है, आप कहेंगे हानि होगा क्योंकि 5 में खरीदा है। अरे मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा है, 3 रुपए में बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है? 2 की हानि हो रही है। हमको निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। यानी कि 2 की हानि हुई, कितने पे हुई? हानि हमेशा कास्ट प्राइस पे होती है या लाभ कास्ट प्राइस पे होती है। लाभ कास्ट प्राइस पे होगी, तो कास्ट प्राइस कितना है? 5 है। प्रतिशत में निकालना है, गुणे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। निकाल लीजिए, देखिए 20 बार जाएगा, 2 आगे है, तो 40% क्या होगा? हानि हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। एक बात पुनः समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन में दिया है हमको, तो जिसके बगल में का लिखा है वो हर वाला पार्ट होगा, और उसके जो साइड में दिया है अब वो कौन सा होगा? अंश वाला पार्ट होगा। देखिए का बगल में लिखा है क्रय मूल्य के, हर वाला पार्ट हो गया क्रय मूल्य के, और जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बगल में है, तो अंश वाला पार्ट हो गया विक्रय मूल्य। चलिए, यहाँ तक बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।